मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का शुभारंभ हुआ। इस हवाई सेवा का उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। इस हवाई सेवा का उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस नई वायु सेवा के तहत पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली पहुंचेगी। वहीं सीएम ने भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे नए टिकट बुकिंग काउंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही यात्रियों को बोर्डिंग पास उपलब्ध कराया। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, भारत के विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फ्लैग ऑफ के साथ तीनों हेलीकॉप्टर उज्जैन के लिए रवाना हुए। हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर 2025 से होगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों जैसे राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़े गए हैं। इस सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लोक निजी भागीदारी के आधार पर मैसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अतिथि गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, और इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री विपिन कुमार जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और साथ ही में आपकी तालियों के बीच हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे मध्य प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका अभ्युदय मध्य प्रदेश है और ऐसे अभ्युदय मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं। यह अनुपम अवसर है। और इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह पर्यटन संस्कृति शिव शेखर शुक्ला जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोवेनियर भेंट करके बोर्ड की तरफ से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज ये शुभ अवसर है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये उत्सव के रंग हम बना रहे हैं और इसी कड़ी में आज पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह पर्यटन संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला जी। और इसी कड़ी में मैं पुनः आग्रह करती हूँ पुष्पगुच्छ के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुनः निवेदन आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी को पुष्पगुच्छ, साथ ही में बोर्ड की तरफ से सोवेनियर, जिसके अंतर्गत बीच पधारे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी को ये बोर्डिंग पास प्रदान करने की कृपा करें। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन की ऊंची उड़ान के लिए। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारी माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को ये बोर्डिंग पास प्रदान कर रहे हैं। यह अनुपम अवसर है जब वायु सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्य मंत्री जी कृष्णा गौर जी को ये बोर्डिंग पास दे रहे हैं। और माननीय राज्य मंत्री जी पूरे हर्ष के साथ अपने पुत्र के साथ ये बोर्डिंग पास ग्रहण कर रही हैं। और इसी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, जिस प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु अद्वितीय कार्य किए हैं, जिनकी ऐतिहासिक पहले आज भी समाज को प्रेरणा प्रदान करती है, उसी महान परंपरा और विचारधारा से यहाँ मंच पर विराजमान दर्शन सिंह चौधरी जी, ये एक हेलीकॉप्टर 3 तरफ की यात्रा करने वाले हैं 20 तारीख से। एक उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, और अपनी बुकिंग होगी तो भोपाल से भी ले जाएंगे। दोपहर बाद यहाँ से 10:30 बजे बाद उसकी अपने वो चक्र पूरा करने के बाद यहाँ से पहुंचाएंगे। ये पूरे शुभारंभ के लिए हमारे माननीय मंत्री भी थे यहाँ राम नायडू जी, लेकिन एक घटना उनके अपने क्षेत्र में हुई है
दुखद घटना हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देव उत्थान एकादशी है और ऐसे अवसर पर आंध्र के अंदर तेलंगाना में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ घटना घटी है, तो मैं बाबा महाकाल से सबके मोक्ष की कामना करता हूं और घायलों को जल्दी से जल्दी उपचार मिले, ये अपनी तरफ से भाव भी व्यक्त करता हूं पूरे मंच की तरफ से। और जैसे सौगात की शुरुआत हुई है यहां भोपाल से, यहां से पचमढ़ी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 5.5 घंटे। और ये हेलीकॉप्टर कितनी देर में पहुंचाएगा? 50 मिनट में, 50 मिनट, 45 मिनट, गजब हो गया। दर्शन भाई देखना, बहुत जोरदार। आपको अच्छी सौगात, मड़ई, पचमढ़ी, और ये ऊपर से जो मध्य प्रदेश का जंगल का नजारा जो दिखाई देता है वो वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद है। अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कृष्ण मृगों का एक बड़ा दबाव रहता था शाजापुर जिले में, लगभग 500 हिरण पकड़ने में भी, उसमें ये सरकार की योजना है लेकिन किसानों की खेती पे नुकसान होता था। लेकिन इस बात का संतोष है कि बगैर कोई हानि करे सहजता के साथ उनके हेलीकॉप्टर के आवाज से और बाकी प्रबंधन से अफ्रीका की टीम आई थी और उन्होंने लगातार उसमें अब नीलगाय भी पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो गांधी सागर में, कान्हा में और कुनो में वो अपने जो खेती वाले इलाके कृष्ण मृग आमतौर पे खेतों के अंदर उनके जीवन यापन के लिए जरूरी रहता है। लेकिन ये जो सौगात दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस, पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्रीराम ओला जी है ना, आप श्रीराम ओला, आपको बधाई, जोरदार। आपको एक और कौन आए, किनका एक और हेलीकॉप्टर है? संजय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भी है क्या? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन दोनों तरफ से। और यहाँ के साथ 2 और नई शुरुआत है। वैसे वो उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा, ये भी 20 तारीख से चलेगी, लेकिन अपने राज्य के अंदर भी रीवा से इंदौर इंडिगो और रीवा से दिल्ली, ये अपने राज्य के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, और ये मध्य में भी जबलपुर भी चलेगी। कान्हा और कहा जाएगी? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। वास्तव में प्राकृतिक रूप से वो जंगल भी अद्भुत है और जंगलों के अंदर वन्य प्राणी भी अद्भुत है। अपने कान्हा का तो गजब मामला है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लगा करके हर काल में, हर समय उसका एक आकर्षण है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहाँ आए थे? टूरिज्म की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में ऐसे सभी स्थानों के लिए हम सब वो कर रहे हैं, आम आदमी के लिए भी, जो वीवीआईपी के लिए भी प्रबंधन हो। लेकिन आज के समय में समय की कमी है और समय की कमी में ये आवागमन के लिए भी, यद्यपि सड़कें तो अच्छी हुई है लेकिन फिर भी पचमढ़ी जाने में 5.5 घंटे लगते हैं। और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है। और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी और व्यवस्थाओं का भी आदत, इसके माध्यम से कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। यात्रियों का तो जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारी उनकी रहने की, खाने की, पीने की, गाड़ियों से आवागमन की, देवस्थान पर दर्शन करने की, सारी चीजों को जोड़ करके ये पर्यटन विभाग ने संपूर्ण एंड टू एंड ये जो संपूर्ण पैकेज बनाया, वाकई ये अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है वो उतार देते हैं, लेकिन जाओ कैसे, वो अपने आप प्रबंधन करो। लेकिन यहाँ तो सारी सौगातें दी है और ये तो और आनंद है। अभी शुरुआत होने तक अब बाबा महाकाल के लिए भी हमारा वहां बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया, जिस हेलीपैड के माध्यम से महाकाल की दूरी और कम हो गई। अभी डीआरपी लाइन से दूर पड़ता है, लगभग लंबा जाना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश को विकास के सारे नए सोपान, और जैसे पर्यटन मंत्री श्रीमान राम नायडू ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एयर एम्बुलेंस पूरे देश में सबसे पहले कहीं चालू हुई, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने राज्य में चालू हुई।
यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर ये एयर एम्बुलेंस भी चालू की है। तो इसके पीछे भाव ही है कि हाँ, हमारे अपने राज्य के अंदर भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। ऐसे में किसी की कोई कष्ट आ जाए, जान पे बना है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो या दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत लिफ्ट कराएं। मुझे ध्यान में हमारी सरकार बनी थी और हरदा में आग लग गई। हरदा में आग लगने के कारण से वहां से लोगों को लाना, तो हरदा से भोपाल आओ, इंदौर आओ, नर्मदापुरम आए, 3-4 घंटे से कम कहीं नहीं लग रहा है। 4 घंटे, 4.5 घंटे। ऐसे में घटना में जले हुए लोग, घायल लोग, बड़ी चुनौती थी। लगभग हमने एम्बुलेंस तो लगभग बड़ी संख्या में पहुंचा दी, लेकिन अब इस मार्ग का क्या करें। तभी हमको ध्यान में आया कि ये हर एक स्थान पर, तो इसका परिणाम निकला कि कई यात्रियों का लगभग देश के अंदर हमारा आदर्श उदाहरण है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचाई। बड़े पैमाने पर इस एयर एम्बुलेंस का लाभ लेकर के हमारे गरीब से गरीब आदमी की, अब एक एयर एम्बुलेंस, उदाहरण के लिए हम अगर दिल्ली बंबई पहुंचाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 से 8 लाख रुपया किराया लगता है, लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के लिए, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उन सबको लाभ दिए। और जो सक्षम है, वो कठिनाई तो उनको भी आती है, उनको तुरंत पहुंचाना है, तो उनके लिए भी पेड सर्विस, वो अगर पेमेंट देते हैं, ऐसे में उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार ने किया। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी चली, कई सारे राज्य हमसे इस पॉलिसी की कॉपी लेकर के, अरुणाचल, मेघालय, उधर पूर्वांचल के राज्य, दक्षिण के राज्य, कई सारे राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू की, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार इसकी सौगात दी थी, जब माननीय प्रभात जी हमारे सारे नेताओं को लिए, और उसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए बाद में हमारी इस पॉलिसी को गुजरात में भी ले गए थे, लेकिन विमान के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से तो 25 साल का आगामी विजन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी स्थापना दिवस के अवसर पर हमने सबने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 साल तक मध्य प्रदेश का रोडों में कैसा सभी क्षेत्रों में लेकर बने। आज एक नई सेंचुरी की घोषणा हुई, ओंकारेश्वर सेंचुरी, जो हमारे 2 जिले देवास और खंडवा को मिला करके बनेगी। इस सेंचुरी में भी सभी प्रकार के वन्य जीव हमारे आगे समृद्ध हो, लेकिन लोगों को कष्ट नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ के जो जल संपदा के हिस्से से उसको, ताकि हमारे मछली पालन से जुड़े व्यवसायी लोग उसका अपना लाभ भी ले सकें। लेकिन ये 27वां सेंचुरी घोषित करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इस पूरे सेंचुरी वाले क्षेत्र में एक भी गांव नहीं है, एक भी बस्ती नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जंगल है, ये समृद्ध होगा इस कामना के साथ। जब हमने अपने उद्योग रोजगार अवसर की बात कही है तो लगभग 60,000 नौकरियां हमने दे चुके हैं और अलग अलग विभागों की सब मिलाकर 1 लाख के आसपास नौकरी इस साल के आखिरी तक हमारे द्वारा दी जाएगी। और लगभग 8 लाख के MOU और भूमि पूजन लोकार्पण के निवेश के प्रस्ताव जमीन धरातल पे उतरे हैं। 1 लाख के नए निवेश के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय HM साहब को निमंत्रण दे रहे हैं। भविष्य में इसकी तारीख घोषित की जाएगी और ये पूरा दिसंबर तक लगातार उद्योग और रोजगार वर्ष का समापन हर एक अलग प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसलिए स्थापना दिवस पर इसी की कल्पना से इसको जोड़ा है। जब हम एक तरफ अपने उद्योग, रोजगार, विकास, सभी प्रकार के विभागों को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक विरासत जो गौरवशाली अतीत रहा है उसको भी हम स्मरण कर रहे हैं। तो एक तरफ अलग अलग प्रकार के 13 हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को विकसित करना, जैसे आपकी जानकारी में है, ओरछा में राजा राम के लोक का लोकार्पण हमने पिछले समय किया है। चित्रकूट के अंदर भी सभी लोगों को लेकर के 2850 करोड़ के काम वहाँ भी चल रहे हैं। मैं स्वयं दीपावली के अवसर वहाँ गया था और आज देव दिवाली है। हमारे अपने पर्यटन के धार्मिक केंद्रों पे आवागमन की दृष्टि से आज हेली सर्विस की शुरुआत हुई है। ये न केवल धार्मिक पर्यटन के बल्कि हमारे टाइगर से जुड़े हुए जो वन्य अभयारण्य है उनके वहाँ आवागमन की दृष्टि से
जैसे कान्हा, बांधवगढ़, जबलपुर, इस सेक्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के तीनों केंद्र ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर, और आवश्यकता पड़ेगी तो बुकिंग के आधार पर भोपाल भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमारी उपलब्ध रहेगी। 20 नवंबर से 3 हेलीकॉप्टर की सर्विस ये चालू होगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी इंट्रा स्टेट हवाई सर्विसेज चालू करने के लिए जो हमने अपनी पॉलिसी VGF के माध्यम से दी, उसके आधार पर 2 एयरलाइंस ने आज MOU किया, जिसके आधार पर दिल्ली और रीवा का संबंध जुड़ेगा और इंदौर से रीवा का संबंध इंडिगो के माध्यम से जुड़ेगा। ये दोनों एयरलाइंस का MOU हमारे द्वारा यहाँ संपन्न हुए हैं। इसी के साथ साथ एविएशन के सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ, सभी प्रकार के सेक्टर पे विकास का बड़ा अच्छा प्लान बना है और उस पर हम काम कर रहे हैं। आज सायंकाल, चूँकि ये हमारे व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए सारे लोगों के साथ उद्योग रोजगार अवसर के समापन के अवसर पर हमने अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अंदर मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए सारे स्वनाम धन्य देश के और प्रदेश के उद्योगपतियों को बुला करके ये कार्यक्रम संपन्न किया। इसी में नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जी को बुला करके रोड मैप का पूरा प्लान उनके साथ मिल करके हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 को हमने आज सबके सामने रखा है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि देश के गिने चुने 1-2 राज्य होंगे जिनने विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 को बनाया है। हमने प्रधानमंत्री जी के आसान रूप उस दिशा में भी काम किया है और समान रूप से बाकी सेक्टर के लिए भी अलग अलग टारगेट लिए हैं। आज सुबह हमारे विरासत से विकास की ओर की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ और हमारे अपने अलग अलग रामायण काल के, महाभारत काल के, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल के सभी प्रकार के चित्रों के साथ डेवलपमेंट के वर्तमान के कामों के प्रोजेक्ट भी जनता के लिए आज सवेरे उद्घाटन के माध्यम से देखने के लिए लाल परेड ग्राउंड पर आमंत्रित कर रहे हैं। शाम को जनरंजन के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें जुबिन नौटियाल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे हमने लागू की, इसलिए ड्रोन की अलग अलग बहुत सुंदर कृतियाँ बनाते हुए आज के इस स्थापना दिवस को अविस्मरणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सायंकाल जुबिन नौटियाल के गायन से लगा करके भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर के भी एक दल अपनी प्रस्तुति देगा। कल और परसों विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। कल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और खासकर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, सबके अपने अपने अलग अलग प्रकार के कामों से हमने स्थापना दिवस को जोड़ने का प्रयास किया है। आइए हम सब मध्य प्रदेश के विकास के साक्षी बने। आप सब पत्रकारों के माध्यम से भी मैं एक बार फिर इस पूरे विकास के क्रम में हम सब मिलकर के और आगे ले जाएं। सबके लिए मंगल कामना, बधाई। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।